प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में करीब 1,77,000 करोड़ का बजट पेश किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पेश किए गए इस बजट में महिलाओं, किसानों, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान दिया गया। विभिन्न वर्गों से बातचीत के दौरान लोगों का कहना है कि महिला दिवस पर पेश किए गए बजट में महिलाओं के लिए काफी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर के लिए जिस तरह से उम्मीदें जताई जा रही थी, उसी तरह का कामोबेश बजट में प्रावधान किया गया है। अंतिम व्यक्ति तक बैठे व्यक्ति को भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की बजट में कोशिश की गई है। आज महिलाओं का स्पेशल डे है और उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं उन्होंने। जैसे कि सुषमा स्वराज पुरस्कार का ऐलान किया उन्होंने, और साथ ही साथ 5 लाख रुपए तक की कैश देने की भी योजना बनाई। जो भी महिलाएं अपना योगदान देती हैं तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए 5 लाख रुपए तक की कैश भी दिया जाएगा, ऐसी योजना भी डिक्लेयर हुई है इस बजट में। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, जो कि एक महिलाओं का स्पेशल डे है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं समझती हूँ इस बजट में आज बहुत ही अच्छा हमारे माननीय सीएम खट्टर जी ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छी योजना। मैंने बजट को पूरा सुना और सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि बजट के अंदर जो आधारभूत चीज़ें हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, क्योंकि हमारा जो हरियाणा राज्य है वो कृषि प्रधान राज्य है। कृषि पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है, जो एजुकेशन है उस पर भी ध्यान दिया गया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए हम उसकी भी बात कर लें। महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट करने का प्रोविज़न किया है। अब मैं अगर हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो हेल्थ सेक्टर में जो हमारे गरीब परिवार हैं, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक है, आयुष्मान योजना के तहत उनका जो इलाज होगा वो फ्री होगा। अगर 3 लाख रुपए तक है और उसमें परिवार का कोई मेंबर 70% तक विकलांग है तो उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अब जो ये इलाज करते हैं, ये करते हैं हॉस्पिटल, अब चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। इसमें सबसे अच्छी बात क्या की गई कि उन हॉस्पिटल के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई सरकार की तरफ से कि सरकार उनके खर्चे का 75% 15 दिन के अंदर दे देगी। हरियाणा एक ग्राम प्रधान देश है और गांव के विकास के लिए 2 प्रोविज़न बहुत अच्छे किए गए हैं। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को 200 करोड़ का प्रोविज़न दिया है गांव में नई सड़कें बनाने के लिए। इससे गांव के जो किसान हैं अपनी उपज को बहुत तीव्रता से गांव से उपज मंडियों तक पहुंचा पाएंगे और उनका विकास होगा। दूसरा प्रोविज़न ये किया गया है कि जो गरीब किसान होते हैं, जो मशीन नहीं खरीद पाते, तो उनके लिए 5 मशीन बैंक केंद्र खोले जाएंगे और जिससे कि वो जो किसान को मशीन किराए पे नहीं मिलती, वो बैंक से कंसल्ट करके, बैंक से कांटेक्ट करके अपनी मशीनें किराए पे ले सकते हैं और अपनी उपज को ढंग से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और अच्छी तकनीक से उगा सकेंगे। इससे हमारे हरियाणा का बहुत तेज़ी से विकास होगा और गरीब किसानों का विकास होगा और इससे हरियाणा हमारा कृषि प्रधान देश, और इस प्रधानमंत्री जी की भी जो है कि आत्मनिर्भर भारत, उसमें हमारी बहुत बड़ी देन हो।